चाइना की जो पॉलिसी है ना भारत को घेरने की, वो लगातार चारों ओर से इस टाइम बहुत मजबूती से चल रही है। अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, तो ये क्या कहते हैं ना कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो उसकी होती है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों की माला। तो ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है ना, इसने एक्चुअली देखा जाए तो भारत को बहुत परेशान किया है। उसका रीजन ये है कि एक एक करके सभी पड़ोसी जो होते हैं ना, वो चाइना के इस समय दोस्त बन चुके हैं या उसके फेवर वाले बन चुके हैं। अभी जिस स्पीड से खास तौर से पाकिस्तान की नेवी को और एयरफोर्स को चाइना जो इक्विप कर रहा है, उसकी जो पेस है, जो गति है, जो स्पीड है, वो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है। क्योंकि चाइना की जो पेस है ना, वही एक ऐसी चीज है जो इतनी तेज गति है कि जहां अमेरिका सपोज करो कि साल में 5 शिप बनाता है जो कमर्शियल शिप्स हैं, तो चाइना 1000 शिप्स एक साल में बनाता है, जबकि कोरिया जैसा कंट्री मुश्किल से 100-150 बना पाता है। तो जो उनकी स्पीड है ना, इवन जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो पिछले 10 साल में बना के तैयार कर दिए, चौथा अभी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर उनका आ रहा है, उसे देखकर थोड़ी हैरानी होती है। क्योंकि एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं, लेकिन चाइना ने 10 साल में 3 खड़े कर दिए और चौथी की तैयारी है। सबमरीन प्रोजेक्ट भारत के लिए उलझा पड़ा है। पिछले 10 सालों से हम सिर्फ बात सुन रहे हैं कि जर्मनी बनाएगा 8 सबमरीन मिलेंगी, AIP वाली होंगी, जिसको कि क्या कहते हैं कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन कहा जाता है, जिसमें काफी लंबे टाइम तक वो नीचे समुद्र में रह सकती है। और चाइना ने 4 जो सबमरीन थी वो उनको हैंडओवर कर दी पाकिस्तान को इतनी जल्दी बना के, और 4 और बना के 2032 तक वो पूरा हो जाएगा। ये थोड़ी सी जो है ना हैरानी वाली बात है। चाइना ने भारत के अंदर तीनों साइडों से उसने इन्वेजन करना शुरू कर दिया और उसे परफेक्ट गेम खेलने के लिए मिला बांग्लादेश। बांग्लादेश वो कंट्री है जिसको आप राइस, व्हीट, इलेक्ट्रिसिटी, यहां तक कि पानी आप उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहां तक कि हमने एक काम और किया, दोस्ती का हाथ हमने नई गवर्नमेंट को हमने बढ़ाकर दे दिया। इस्कॉन के हमारे जो थे चीफ वहां के, वो अभी भी जेल में हैं। हमने एक बार भी उनको छोड़ने के लिए नहीं बोला है। लेकिन चाइना को मालूम पड़ गया एक चीज का, कि मुस्लिम कंट्री की लैंग्वेज एक ही है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, उसकी जान पैसे में फंसी है। और चाइना ने बांग्लादेश को पैसे देने शुरू कर दिए। मैं दिखाता हूं आपको कि हमें घेरा कैसे जा रहा है। हमें तीनों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। चाइना बांग्लादेश के अंदर एंटर कर गया। 3 फ्रंट पे उसने हमारे नॉर्थ ईस्ट को काटने की प्लानिंग कर ली है। एक है समंदर के अंदर, उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। दूसरा जो एयर स्पेस है, वहां की सर्वेलेंस शुरू कर दी गई है बांग्लादेश के अंदर बैठकर। और तीसरा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया, बिल्कुल बॉर्डर के पास। आप इमेजिन कीजिए, भारत का जो बॉर्डर था चाइना के साथ या बांग्लादेश के साथ, वो बिल्कुल क्वाइट था, कोई युद्ध नहीं चल रहा। लेकिन जो एक लाइन है जो 2 कंट्रीज को अलग करती है, मैं कहूंगा एक लाइन है जो 3 कंट्रीज को अलग करती है, भारत को चाइना से और भारत को बांग्लादेश से। लेकिन सडनली वहां पर हैवी मशीनरीज आनी शुरू होती हैं। ये कोई मिलिट्री के टैंक्स नहीं है, कोई आर्म्ड ट्रूप्स नहीं है, लेकिन इंजीनियर्स के नाम पर ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करते हैं। चाइनीज इंजीनियर्स इक्विप्ड हैं एडवांस सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के साथ, और साथ में आता है मैसिव चाइनीज कंट्री का पैसा। वो ड्रिल कर रहे हैं धरती को, ये बोलकर ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वो भारत का जो मोस्ट सेंसिटिव कॉरिडोर है, वहीं पर क्यों बनाए जा रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में हर चीज कैलकुलेटेड होती है। अब चाइना क्या बोल रहा है? चाइना ये बोल रहा है कि हम वहां पर नेचुरल गैस को ढूंढने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन अगर क्लोजली आप ज्योग्राफी को टेस्ट करेंगे तो एक टेरिफाइंग स्टोरी आप। दूसरी बात, एक सबमरीन की फैक्ट्री भी कराची के पास लगने जा रही है। अब वो सारी फैक्ट्री भी चाइना ही लगाएगा। इसका मतलब कि उसकी जो स्पीड होगी, जो फैक्ट्री को लगाने की जो स्पीड होगी, वो भी बहुत तेज होगी। अब इंडिया में करीब करीब हमने 30 साल पहले 6 सबमरीन्स के प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, और अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ, जबकि चाइना ने पाकिस्तान को सबमरीन बना के भी सौंप दिया। साहब, हम
जर्मनी की कंपनी के साथ सिर्फ आज तक प्रोजेक्ट को फाइनल नहीं कर पाए, जबकि वो भी एआईपी टेक्नोलॉजी वाली थी। 6 सबमरीन होनी है, 75I प्रोजेक्ट इसका नाम है, लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। 8 से 10 बिलियन डॉलर की लागत थी और अभी तक कुछ नहीं हो रहा उसके साथ में। पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया और सबमरीन कमीशन भी हो गई, और हमने 20 साल गुजार दिए, सब कुछ नहीं किया हमने। हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और बातचीत में हमने टाइम वेस्ट कर दिया। अनाउंसमेंट जरूर होते हैं, लेकिन उन अनाउंसमेंट का फायदा क्या अगर जमीन पे एक भी सबमरीन नहीं आती है। अब पाकिस्तान ने चीन के साथ जो सौदा किया था वो $5 बिलियन का था, जिसमें पाकिस्तान को 8 सबमरीन मिल रही थी और 4 मिल गई उसको, और 2032 तक 2032 तक उसको 4 और मिल जाएंगी। और कराची शिपयार्ड के अंदर अब वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके वहां पर ये 4 और बना के 2032 तक पूरा का पूरा 8 ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो भारत के लिए यहां से खतरा आ रहा है, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं और चाइना बना रहा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान मीडिया में भी इसको काफी रिपोर्ट किया गया है, और ये बात इंडिया के भी जो डिफेंस जर्नल्स हैं या डिफेंस के जो डोमेन्स हैं उनसे ये बात छिपी नहीं है कि वो इस टेक्निक में थोड़े आगे जाते नजर आ रहे हैं। ये ठीक है कि इंडिया के पास 2-3 क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो कि लीज पे ली हुई हैं रशिया से, लेकिन जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं वो भी तो चाहिए ना, उसके बिना कैसे काम चलेगा। कि चीन जो है अपने पड़ोसियों के साथ यही गेम खेलता आ रहा है कि थोड़ा इधर उंगली करो, थोड़ा उधर आगे बढ़ो, और किसी ने उसका सामना नहीं किया। और क्योंकि किसी ने उसका सामना नहीं किया, उसके मुकाबला नहीं किया, वो धीरे धीरे बिना किसी नुकसान आगे बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी में एक एक करके वो सारे आइलैंड पकड़ रहा है, कोई उसको रोक नहीं रहा। वो एक आइलैंड पे चले जाता है, वो कोई कुछ कहता नहीं है तो फिर 2 नाव खड़ी कर देता है, फिर भी कोई कुछ कहता नहीं है तो एक एयर स्ट्रिप लगा देता है, फिर कोई कहता नहीं है तो एक बिल्डिंग खड़ी कर देता है, और ऐसे 2-3-4 साल में वो एक उसका एक नया पोस्ट बन जाता है बगैर एक भी जानी नुकसान। ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है जो चाइना खेल रहा है। साइलेंटली भारत को एक एनसर्कल भी कर रहे हैं और एनक्रोचमेंट करी जा रही है हमारे बॉर्डर के पास। टारगेट नॉर्थ ईस्ट है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, शॉक वेव्स हैं जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर होने चाहिए थे। आप सो रहे थे और चाइना पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को खाने की प्लानिंग कर रहा है। वो कभी युद्ध नहीं करेगा आपसे, वो वेट करेगा कि बांग्लादेश आपसे युद्ध करे और वो नॉर्थ ईस्ट काट कर चाइना को दे दे, या राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए, वो तो पहले दिन ही अरुणाचल चाइना को दे देगा। बांग्लादेश ने पूरा का पूरा अपना जो मैसिव एंट्री पास है वो बीजिंग को दे दिया है। जो एक डील है जिसको बोला जाता है 945 करोड़ का डील एक किया गया है चाइना के साथ। अप्रूवल ओवरनाइट दिया गया। आप बांग्लादेश में बिजी थे, ओवरनाइट वहां पर ना चाइना वाले बांग्लादेश में गए ना बांग्लादेश चाइना में गया, लेकिन अप्रूवल मिल गया। 2 मैसिव जो चाइनीज स्टेट जायंट्स हैं, CNPC उसको बुला दिया गया, दूसरा साइनोपैक, पेट्रोलियम कंपनीज हैं। ये दोनों चाइनीज गवर्नमेंट की रन है, ये कोई कमर्शियल एंटिटीज नहीं है दोस्तों। ये बीजिंग की पूरी छत्र छाया में ये काम करते हैं। जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिकल वॉरफेयर के लिए इन कंपनीज को यूज किया जाता है। उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। 3 हाईली सेंसिटिव वेल्स भारत के बॉर्डर के पास खोदवाई करने के लिए इनको बुलाया गया है। मैंने आपको पहले मैप में दिखाया था। अगर मैं मैप देखेंगे, दोबारा से मैं दिखाता हूं आपको। आप देखिए कि जो मैप है वहां पे किया क्या जा रहा है। मैप के ऊपर वो ड्रिलिंग कर रहे हैं हमारे बॉर्डर के पास, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही ये सारी ड्रिलिंग की जा रही है। एक ऐसा घेरा 3 फ्रंट से हमारे पास बनाया जा रहा है जिसका मुकाबला हम कर ही नहीं सकते। ये चाइना सोच रहा है, एंड देयर प्लानिंग इज पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ ये काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि लोकेशंस कौन सी हैं, ये कोई रैंडम स्पॉट्स नहीं है जो मिडल ऑफ नोवेयर खड़े किए हों। ये है डोर स्टेप्स ऑफ त्रिपुरा, द डोर स्टेप्स ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिर्फ 20 किलोमीटर दूर भारत के बॉर्डर से। वहां पर जो बाउंड्री है सिलहित की, ये वो बाउंड्री है जो असम, त्रिपुरा, मेघालय को टच करती है। दोस्तों, भारत को बुरी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उसको पूरा का पूरा कवर किया जा रहा है।
ये जो गैस फील्ड्स नाम के प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो यार कई सालों से बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी बंद थे, ये इनएक्टिव है। वहां पर सिर्फ मिट्टी इकट्ठी हो रही है, लेकिन सडनली इन प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने की बातें बोली जाती हैं। सो कॉल्ड चाइनीज इंजीनियर्स को वहां पर लेकर आया जाता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है व्हाई, एंड दूसरा है व्हाई नाउ। आंसर बहुत सिंपल है,